नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। कन्या राशिफल वालों, आपके घर पर कोई चलकर आ रहा है, आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं, आपके घर में एक देवता आ रहा है और आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। आपको थोड़ा परीक्षाएं लेना होगा, आप उस परीक्षा में आपको पास करना है। वह देवता आपके घर में चुपके से आएगा और आपसे एक परीक्षा लेगा। आप उस परीक्षा में पास कर जाएंगे, आपके घर में सब कुछ देकर जाएगा, खुशियों से भर देगा घर आपका। धन दौलत, काम काज में तरक्की, रोजगार में तरक्की, व्यापार में तरक्की, जीवन आपका सफल बनाकर जाएगा। लेकिन आपको उस परीक्षा में पास होना है। मैं विस्तार से बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए और वह कौन सा देवता आ रहा है और कैसे आपका परीक्षा लेगा। इस बात पे अगर विशेष आप गौर करेंगे तो आप उसमें सफल अवश्य होंगे और आपको जीवन में हर तरक्की मिलेगा और जीवन में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको उसके बाद वहाँ से पीछे मुड़कर कोई देखना नहीं पड़ेगा। गांव समाज में सबसे ऊंचे पद हासिल करेंगे, आप सबसे तरक्की में रहेंगे और गांव समाज में आप एक उदाहरण के तौर पे देखे जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए और कौन कौन सी गलती नहीं करना है उसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा, और कौन से रूप में वह देवता आएगा जो आपको परीक्षा पास करना है और वह कैसे आपसे परीक्षा लेगा। यह विशेष बातों को ध्यान देना होगा। तो वीडियो को विस्तार से बात करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो आप लोग एक बार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। मैं जानता हूं दोस्तों, आपके जीवन में इस समय काफ़ी समस्याएं चली आ रही है। आप जिस भी रोजगार को शुरुआत करते हैं या पहले से कोई रोजगार कर रहे हैं, कोई कारोबार या कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी अड़चनें आ रही है। लगातार एक के बाद एक अड़चनें आ रही है। आप एक अड़चन को समाप्त करते हैं, दूसरी अड़चन आ जाता है, उसको समाप्त करते हैं, तीसरा फिर से कोई और अड़चन आ जाती है और आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है, पैसे आपके पास टिक नहीं पा रहा है, और थोड़ी बहुत कमाते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में खर्च हो जाती है और पैसा आपका व्यर्थ में चले जाता है। अगर आप कुछ साल पहले की ओर देखेंगे दोस्तों, तो आपने अच्छी कमाई किया है, जीवन में अच्छा आपका कामकाज चल रहा था और सब कुछ अच्छा था, आपने अच्छी तरक्की भी की है। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत समस्याएं चली आ रही है और आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत हैं, आपका समय बदलने वाला है। भगवान आपके घर पर खुद ही चल कर आ रहे हैं और आपसे एक या दो परीक्षाएं लेगा, उसमें आप पास हो जाएंगे तो आपके जीवन वहीं से सफल हो जाएगा और कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। मैं जानता हूं दोस्तों, आपके जीवन में आपका आत्मसम्मान में काफ़ी ठेस पहुंचा है। आपके अपने ही लोग आपसे धोखा और फरेब कर रहा है। जिसको आपने हमेशा साथ दिया है वही आपके काम में अड़चन बन रहा है। जिसको आपने उंगली पकड़ चलना सिखाया है वही आपका सम्मान नहीं कर रहा है। जिसके लिए आपने सब कुछ दिया वह आपका सम्मान नहीं कर रहा है। जिसको आपने ऊंचा पद दिया, जिसको आपने सब कुछ दिया, वह आपका अपमान करता है और वही आपका दुश्मन बना हुआ है और वही आपके काम में अड़चन बन रहा है। कुछ दोस्तों, कुछ आपके अपने ही लोग हैं खास करके, जो आपको मुसीबत में डालना चाहता है, हमेशा आपको परेशान करना चाहता है। वह अपने दुखी से दुख नहीं है, आपका खुशी से उन्हें दुख हो रहा है। और आप अपने जो भी कुछ आपने हासिल किया अपने जीवन में, सब कुछ आप अपने मेहनत से हासिल किए हैं। आपको विरासत में कुछ खास नहीं मिला है दोस्तों, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। आपसे जो भी हो पाया बिना भेदभाव किए ही आपने सबका सहयोग किया। आपके पास जो भी आकर के अपना दुखड़ा सुनाया, आपने उसका सहयोग किया। इसलिए आपके ऊपर मेहरबान हैं और खुद ही चलकर आ रहे हैं देवों के देव महादेव, और आपसे बस छोटी सी एक दो परीक्षाएं लेंगे। उस परीक्षा में आपको पास करना है। तो कौन कौन से रूप में आएंगे और कौन कौन सा परीक्षाएं लेगा उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। उस परीक्षाएं में अगर आप पास कर गए तो आपके जीवन में कभी भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहां से आपका जीवन सिर्फ तरक्की की कगार पे जाएगा और आप जो भी चाहते हैं जीवन में सब कुछ आपको हासिल होगा। पैसे, धन, दौलत, शोहरत, सब कुछ हासिल होगा आपको। दोस्तों, उसके पहले आपको एक बात जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 12 राशियां में से सिर्फ कन्या राशि ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है। और अगर आप कोई छोटी मोटी भी गलतियां करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे सबसे जल्दी रुष्ट भी होता है। और अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं तो माँ लक्ष्मी सबसे पहले आपसे ही खुश होता है। इस बात का कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो अपने जीवन में कुछ गलतियां नहीं करनी है जो मैं करने से मना करूँगा। और दोस्तों, आपका इष्ट देव है महादेव। कन्या राशि का इष्ट देवता होता है महादेव, देवों के देव महादेव, तीनों लोगों का मालिक होता है वे। उसको आपको खुश करना है। जीवन में कभी भी किसी चीज़ों का समस्या आपको नहीं होगी। और दोस्तों, महादेव इस समय आपको जीवन में आपके घर में चल कर आ रहा है। कुछ रूप में आएगा, मैं उसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ। इस समय बहुत जल्दी आपके घर में कोई साधु आने वाला है।
दोस्तों कोशिश करें साधु को घर से भोजन करा के भेजें। हालांकि वो आपके घर में भोजन करना नहीं चाहेगा, लेकिन आप कोशिश करें, जिद करें उन्हें भोजन करने के लिए। अगर आपके घर में उन्हें भोजन करा दिया आपने, वह भोजन आपके घर में कर लिया, तो जीवन आपका वहीं से सफल हो जाएगा। जीवन में सिर्फ तरक्की ही तरक्की आएगा। अगर भोजन ना करें तो कोशिश करें कुछ खाने पीने का वस्तु उन्हें दान करें, धान चावल ऐसा कुछ दान करें। लेकिन अगर उन्हें कोशिश करके अगर आप भोजन करा देते हैं तो आपके जीवन में जितना भोजन आपके घर में करेगा उतना ही जीवन आपका ऊंचाइयों पर जाएगा, उतना ही आपको तरक्की मिलेगा, आपको धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और जितनी आपके जीवन में बाधाएं चली आ रही है, बाधाएं विघ्न आ रही है, अड़चने आ रही है, सारा समाप्त हो जाएगा आपको उसी दिन से। और दोस्तों दूसरा रूप एक और रूप में आ सकता है। आपके घर में कोई 2 बच्चा आ सकता है, एक साथ में 2 बच्चा आ सकता है, या फिर 2 बच्ची आ सकती है आपके घर में। अगर वह आ जाए तो कोशिश करें उन्हें भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र देकर के वहाँ से दान विदा करें। ऐसा करेंगे तो आपका जीवन की सारी कष्ट दूर हो जाएगा और आपके जीवन में सिर्फ सफलता ही हासिल होगा, क्योंकि महादेव आपके घर में आने वाला है, आपका परीक्षाएं लेने वाला है। दोस्तों हर हाल में आपको इस परीक्षा को पास करना है, जीवन में सफलता पाना है। जीवन जितना आपको तकलीफ में गुजरा है सारा एक साथ वसूल होने वाला है। अचानक से आपका हर चीज़ में उछाल आ जाएगा, जीवन में सिर्फ तरक्की ही हासिल होगा। दोस्तों अगर आप बाज़ार या मार्केट जाते हैं, वहाँ पर कुछ खा रहे हैं और वहाँ पर कोई 2 बच्चे या 2 बच्चियाँ आ जाए आपसे खाने के लिए बोले, तो उन्हें अवश्य खाना खिलाएं। जो आप खा रहे हैं उन्हें भी अवश्य खिलाएं। इससे आपके जीवन में अवश्य लाभ होगा और उसी दिन से देखेंगे, घर आएंगे और आपके जीवन में बदलाव देखना उसी दिन से महसूस हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं और बार बार असफल हो जा रहे हैं, उनको अगर ऐसा परीक्षाएं देने का मौका मिल जाए तो उन्हें सफलता जरूर करना है। आपको जीवन खुशियों से भर जाएगा और संतान आपको अवश्य ही प्राप्ति होगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ का और विशेष ध्यान देना है, कहीं बाहर अगर आप कुछ खाना पीना खा रहे हैं और कोई कुत्ते आपके पास आ जाए और आपके पास आके बैठ जाए, तो उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य ही खिलाएं। उससे भी जीवन में लाभ आएगा आपके जीवन में, और तरक्की वहाँ से भी काफ़ी मिल जाएगा आपको। दोस्तों इस समय आपको कहीं अकेली किन्नर मिल जाए तो उन्हें भी भोजन अवश्य कराएं। और किन्नर आपको कहीं पर दिख जाए तो उन्हें हरा रंग का वस्त्र या हरा रंग का चूड़ी अवश्य दान करें। उससे आपके जीवन के सारे बाधाएं विघ्न समाप्त हो जाएंगे और जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगे। और दोस्तों इस समय आपके जीवन में कोई भिखारी मिल सकता है, आपको कोई पागल भी मिल सकता है, लेकिन कोशिश करें उनसे उलझे नहीं और उन्हें दुर्व्यवहार ना करें और उन्हें धमकाएं या डांटें नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपके घर में कोई भिखारी आ जाए या कहीं बाजार में है, कहीं कुछ खाना पीना खा रहे हैं, वहाँ कोई भिखारी आ जाए या पागल आ जाए और आपसे खाने की मांग करे तो उन्हें अवश्य ही खिलाएं। और आपके घर पर कोई भिखारी आ जाए तो उन्हें अवश्य घर से भोजन करा के भेजें, नहीं तो खाने पीने के वस्तु दान करें। और हो ना हो तो कुछ कपड़े उन्हें भी दान करके, वस्त्र दान करके भेजेंगे तो समझिए आपके ऊपर भगवान मेहरबान होने वाले हैं। भगवान इसी रूप में आ सकता है, पागल, भिखारी या बच्चे के रूप में या किसी साधु का रूप में आ सकता है। अगर घर में आ जाए तो कोशिश करें उन्हें बिना भोजन कराए जाने ना दें और उन्हें कुछ वस्तु दान करके भेजें। कोशिश करें अगर भोजन ना करे तो कुछ खाने पीने का वस्तु ही देकर दान करें। अगर हो सके आपके पास क्षमता हो तो कोई वस्त्र भी दान करें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना है कि कोई भी पहना हुआ वस्त्र या पुराना वस्त्र दान ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपके ऊपर विपरीत स्थिति में आपको प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन दें तो पुराना और पहना हुआ कपड़ा या वस्त्र ना दें। और भोजन अगर दें तो कोशिश करें कि जूठा भोजन ना कराएं, नहीं तो आपको नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपको नुकसान होगा। अगर भोजन करें शुद्ध और अच्छा भोजन कराएं, साफ़ सुथरा भोजन कराएं, उन्हें जूठा ना खिलाएं, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं आपके जीवन में इसमें आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, कुछ गलतियां ना करने की ज़रूरत है। तो कौन कौन सी गलती नहीं करनी है उसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा है आपके ऊपर, लेकिन कुछ गलतियां करते हैं जिससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। दोस्तों सबसे पहला गलती, आप अगर अच्छे व्यवहार के लोग हैं और आपके घर में लेबर मजदूर काम करता है तो सूर्यास्त के बाद उन्हें पैसा ना दें, और उनका पैसा तो बिल्कुल रखें ही नहीं तो आप 10 रुपया रखेंगे तो आपको 20 रुपया कहीं और भरना पड़ जाएगा। किसी और का पैसा फरेबी से आप बचाएंगे तो आपको उससे अधिक कहीं ना कहीं भरना पड़ जाएगा और आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान दें। और एक और बात कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी धन या रुपया ना दें, चाहे लेबर मजदूर हो या कोई मांगने क्यों ना आ जाए। सूर्यास्त के बाद बिल्कुल मना करना है, नहीं देना है। सूर्यास्त के पहले दे सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। लेबर मजदूर को भी अगले दिन दें या फिर तो सूर्यास्त के पहले ही पैसा दे दें। सूर्यास्त के बाद पैसा ना दें, नहीं तो आपको लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाएगी और आपको नुकसान हो सकता है। और दोस्तों सूर्यास्त के बाद किसी को भी मांगने आ जाए, समाज के कोई व्यक्ति या औरत या कोई भी आ जाए, तो हल्दी, नमक, सरसों तेल और दूध किसी को उधार नहीं देना है। सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, दिन में दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सूर्यास्त के बाद किसी को ना दें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है और जीवन में आपको परेशानियां आती रहेगी, कारोबार में अड़चने आएंगी और धन की दिक्कतें आएंगी, धन टिकेगा आपके पास नहीं बिल्कुल भी। और दोस्तों
एक चीज़ और विशेष ध्यान देना है आपको कि आपके घर के आसपास कोई भी स्त्री हो, स्त्री औरत घर का लक्ष्मी माना जाता है। कोई भी आपके जीवन में कोई स्त्री हो, औरत हो, चाहे माँ हो, बहन हो या बेटी हो या समाज की कोई स्त्री हो या पत्नी हो या प्रेमिका हो, कभी भी औरत का अपमान ना करेंगे, क्योंकि कन्या राशि कन्या प्रधान राशि होता है। अगर आप किसी औरत का अपमान करेंगे, उन्हें दुर्व्यवहार करेंगे, तो आपका जीवन पूरा कष्टमय गुजरेगा। जीवन में दिक्कतों का सामना हमेशा करना पड़ेगा। आपके पास कितना भी धन आ जाए, आप परेशानियों से जूझते रहेंगे, आपको हमेशा कोई ना कोई अड़चन और दिक्कतें आती रहेगी। अगर कन्या का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दीजिए। जितना हो सके कन्याओं का सम्मान करेंगे, आपके जीवन उतना ही सफल रहेगा और आप सुखी संपन्न रहेंगे, किसी चीज़ का दिक्कतें नहीं आएगी आपको। और अगला चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों, आपको अपने जीवन में कभी भी किसी कुत्ते को नहीं मारना है, नहीं तो आपको जीवन नुकसानमय रहेगा। आपको कुत्ते को नहीं मारना है, चूहे को नहीं मारना है और किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान देना है। और घर में सांप आ जाए तो सांप का ना मारे, नहीं तो महादेव आपका इष्ट देवता है, वह रुष्ट होता है। आप सांप को घर से बाहर भगा दें, लेकिन सांप को मारे नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपके जीवन में कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में। दोस्तों अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। शत्रु से आपको मुक्ति मिल जाएगा और शत्रु खुद ही सर्वनाश हो जाएगा। शत्रु अगर आपके काम में अड़चन बनता है, आपको शत्रु से भय बना हुआ रहता है, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, उससे अवश्य ही लाभ मिलेगा। अगर शत्रु को अपने ऊपर से ध्यान भटकाना चाहते हैं, ध्यान हटाना चाहते हैं, तो आपको बजरंगबली का हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शत्रु अपने काम में और उलझन में इतना फंस जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं पाएगा। और दोस्तों अगर आपके विवाह की समस्या आ रही है, अगर विवाह योग्य है और विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, विवाह में सफल नहीं हो पा रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते आ रहे हैं तय नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति का पूजा करना चाहिए। उससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं या रिश्ते एक बार आ रहे हैं दोबारा नहीं आ रहा है, तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए और सोमवार को उपवास करके आपको महादेव और पार्वती का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। दोस्तों अगर आपको कारोबार में वृद्धि नहीं हो रहा है, कारोबार में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, तो आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। और आज से एक चीज़ में बदलाव लाइए, घर में अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, धूपबत्ती का ही प्रयोग करें। और हो सके संभव है तो उसी पेड़ के नीचे शाम को आपको सरसों का दीप जलाना चाहिए। अगर कर सके तो, नहीं कर सके तो कम से कम मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित जरूर करना है, सूर्य उदय होने से पहले नहा धो करके। इससे आपके कारोबार में जो भी लगातार बाधाएं विघ्न आ रही है, अड़चने आ रही है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और कारोबार में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपका समस्याओं का समाधान मैं अवश्य बताता हूं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।